हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल स्टॉक्स एंड स्ट्रेटजीज पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए मतलब एक प्रैक्टिस सेशन हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच। पाकिस्तानी बॉलर्स की प्रैक्टिस हो गई और इंडियन बैट्समैन की प्रैक्टिस हो गई है अच्छी बॉलिंग के सामने। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बारिश की वजह से मैच जो था वो खत्म हो गया। सिर्फ एक ही इनिंग पॉसिबल हो सकी। इंडिया ने पूरे अपने 50 ओवर नहीं खेले पर वो 49 ओवर में आउट हो गए। उन्होंने अपने 49 ओवर्स में 266 रन्स बनाए इस पाले किले के ग्राउंड पर, जहां पर एवरेज स्कोर भी इसी के आसपास रहता है। तो बात करें अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो पाकिस्तानी बॉलर्स स्पेशली फास्ट बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई और एट द सेम टाइम स्पिनर्स काफी ज्यादा पुअर थे। मतलब ना स्पिनर्स की कोई लाइन थी ना लेंथ थी। शादाब तो फुल टॉस पर फुल टॉस दिए जा रहे थे और फुल टॉस के बाद ड्रैग ऑन डिलीवरीज जो मतलब हाफ ट्रैकर्स थी, जिनको इजीली बैट्समैन लेग पर पुल मारकर 2 रन या बाउंड्रीज हासिल कर रहे थे। तो स्पिनर्स की बॉलिंग काफी खराब रही। और अभी मूव ऑन करते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग पर। तो फास्ट बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई। शुरुआती 2 ओवर्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने कुछ इतने खास किए नहीं, बट जो रेन गैप आया उसके बाद शाहीन ने इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी। तो वो ऐसा फेज था जहां पर हम इंडिया को 150 से भी पहले आउट कर सकते थे, बट हमारे कैप्टन जो थे वो शायद पूरे 50 ओवर फील्डिंग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फास्ट बॉलर्स को हटाकर स्पिनर्स को बॉलिंग दे दी। और मतलब दिए ही जा रहे थे यार। आप देख रहे हो कि भाई स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा करामत साबित नहीं हो रहे, तो आप बॉलिंग चेंज करो ना, आप फास्ट बॉलर्स को लाओ, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट इंडियन टीम इतनी खास है ही नहीं। तो आप क्यों ने वही चीज दे रहे हो जिसमें वो अच्छे हैं। तो कल बाबर आजम की कप्तानी काफी ज्यादा पुअर थी। मतलब ऐसे ऐसे फैसले लिए जैसे कि नसीम शाह ने 9 ओवर्स ही करवाए, क्यों उसका एक ओवर बचा कर रखा। घर पर लेके जाना था उसका एक ओवर, यार उसे करवा देते ना। मिडिल ओवर्स में नसीम शाह सबसे अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, तो आपने उसे ओवर दिया ही नहीं। मतलब बिटवीन 30 to 40 ओवर्स नसीम शाह को आपने ओवर दिया ही नहीं। उसके 5 ओवर लास्ट के लिए बचा कर रखे, क्यों? मेरा यही सवाल है बाबर से, क्यों? अगर आपने बॉलिंग चेंजेस कंटिन्यूसली किए होते 20 ओवर्स के बाद, तो इंडियन टीम शायद 150 भी ना कर पाती, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी इस विकेट से और आप स्पिनर पर स्पिनर करवा रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो कप्तानी कल बाबर आजम की बेलो एवरेज थी, बल्कि मैं ऐसा कहूं कि पुअर थी। और फील्डिंग तो मतलब ओल्ड पाकिस्तान इज बैक। उस किस्म की फील्डिंग की है कल पाकिस्तान ने। चौके पे चौके मतलब बाउंड्री पर छोड़ रहे थे और हाथ में बॉल आ ही नहीं रही थी। मतलब 1 के 2 करवा रहे थे, 2 के 3 और 3 के 4। तो इस किस्म की कल की फील्डिंग थी पाकिस्तान की। ये 2 मेन चीजें थी, स्पिनर्स और फील्डिंग, जिसकी वजह से इंडिया ने इतना स्कोर बना लिया। तो 266 अगर हम फील्डिंग उस हिसाब से करते जिस हिसाब से हम करते आ रहे हैं, तो इंडिया 150 भी ना बना पाती। और स्पिनर्स और अगर शादाब आप खिलाते कल के मैच में जिस हिसाब से पिच थी, तो आप आराम से फहीम अशरफ को या वसीम जूनियर को खिला सकते थे। वसीम जूनियर भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं और फहीम अशरफ तो ऑलराउंडर है ही। तो मतलब इतने रन्स बनते ही नहीं। हमारे पास 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस होते, तो यू नेवर नो। मतलब 150 भी बड़ा था इंडिया के लिए। तो ये कुछ एरर्स थे पाकिस्तान की अप्रोच में कल के दिन। मतलब फील्डिंग बहुत ही ज्यादा पुअर, स्पिन बॉलिंग बहुत ही ज्यादा पुअर। पता नहीं शादाब को क्या हुआ था कल के मैच में, हाफ ट्रैकर्स या फिर फुल टॉसेस। तो यही चीजें पाकिस्तान के अगेंस्ट गई कल के मैच में। और जो ईशान किशन का कैच, मतलब इजी कैच होता बाउंड्री पर, नवाज बाउंड्री से आगे भाग कर आ गए और वो चौका हो गया। तो इस हिसाब से ये फील्डिंग थी पाकिस्तान की। और रोहित शर्मा को भी तो 0 पर चांस मिला था। जो फकर ने कैच छोड़ी वो भी रेगुलेशन कैच थी, आप पकड़ सकते थे उस कैच को भी। तो फील्डिंग नहीं कल हमें मरवाया। बाकी अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह, दे कांट प्ले हिम। मतलब वो शाहीन को खेल ही नहीं सकते। और शाहीन ने मतलब बहुत ही चढ़कर बॉलिंग की इंडिया के अगेंस्ट, कमाल बॉलिंग की उन्होंने कल। जिस तरह से उन्होंने रोहित को सेटअप किया, वो मतलब
आउटस्टैंडिंग था। 2 आउट स्विंगर्स, फिर इन स्विंग, इस डिलीवरी को खेलना तो किसी के बस की बात ही नहीं थी। कमाल की बॉल थी वो, जिस पर रोहित शर्मा आउट हुए और कोहली थोड़ी अपनी गलती से आउट हुए, क्योंकि वो मतलब कुछ ओवरली कमिट हो गए पहले ही बॉल पर। उनका बैट फेस जो था वो क्लोज हो चुका था जब वो ये शॉट खेल रहे थे, तो बट फिर भी शाइन का प्रेशर ही इतना था कि उन्हें विकेट्स मिल रही थी। और मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट्स शाहीन ने ली कल, जैसे कि रोहित और कोहली और हार्दिक और जडेजा, तो काफी बढ़िया बॉलिंग की शाहीन ने कल। हारिस रऊफ ने थोड़े ज्यादा रन दे दिए, बट वही मतलब हारिस रऊफ ही वो बॉलर हैं जिनको खेलते टाइम थोड़ा डर है बैट्समैन के दिमाग में, तो मतलब कमाल बॉलिंग की उन्होंने भी कल। अपने पोटेंशियल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की कल हारिस रऊफ ने भी। पर सबसे बढ़िया बॉलिंग जो की ना कल, एज यूजुअल नसीम शाह ने की। मतलब नसीम शाह की लाइन और लेंथ या वो स्विंग जो मतलब वो करवा रहे थे एंड ओवर्स में भी उसका उनका बॉल जो था वो मूव हो रहा था, तो काफी बढ़िया बॉलिंग की कल नसीम ने। आप विकेट्स कॉलम में देखेंगे तो नसीम को इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं मिली, पर वो कल 5 विकेट से इजीली ले जाते अगर थोड़ा सा लक उनके साथ होता, क्योंकि बहुत बार उन्होंने बैट को बीट किया। अब आते हैं बाबर की कप्तानी पर। बाबर की कप्तानी जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत ही पुअर थी कल। जो फैसले मतलब बाबर ले रहे थे, जैसे कि एक फैसला था 43rd ओवर शादाब को दिया, 42nd ओवर शादाब को दिया, जबकि पूरे ओवर्स पड़े हुए थे फास्ट बॉलर्स के जो भी 9 ओवर्स पड़े हैं वो फास्ट बॉलर्स ही कंप्लीट करवा सकते थे, पर पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, क्या उनसे मिस कैलकुलेशन हुई, शादाब को दे दिया। पर जो भी था, पर पुअर कैप्टनसी थी कल बाबर की। कंटिन्यूअसली स्पिन बॉलिंग करवाई मिडिल ओवर्स में, और एक एंड से जब नसीम को उन्होंने हटा दिया शुरुआती ओवर में, तो वो भी कोई अच्छा फैसला नहीं था। आप नसीम से इजीली 7 ओवर्स करवा सकते थे और हारिस दूसरे एंड से आता और 5 ओवर अपने कंप्लीट करवा देता। तो आपने क्यों मैच को खामखा इतना खींचा? अगर इंडिया 30 ओवर्स में 25 ओवर्स में ऑल आउट हो जाती तो हम भी बैटिंग कर लेते और आराम से इस मैच का रिजल्ट आ जाता। पर आपने खामखा इंडियन बैटर्स को सेट करवाया क्रीज पर, बाउंड्रीज दी खामखा की, फील्डिंग पुअर की, कैचेस ड्रॉप किए, तो इस हिसाब से इंडिया 266 रन्स बना गया। तो ये मतलब पाकिस्तान की मिस्टेक्स की वजह से इंडिया ने इतने रन्स बनाए, नहीं तो इंडिया में कोई हाल था ही नहीं कल के मैच में। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब उनके पास कोई क्लू है ही नहीं कि कैसे टैकल करें फास्ट बॉलिंग को। तो पर कैप्टनसी खराब थी हमारी कल और फील्डिंग तो उससे भी खराब थी, तो ये रीजंस थे पाकिस्तान ने इतना स्कोर अपने खिलाफ बनवा दिया। तो ये कुछ एरर्स थे पाकिस्तान की अप्रोच में, कैप्टनसी में और पाकिस्तान की फील्डिंग में। तो ये चीजें अगले मैच में सही हो जाएं और पाकिस्तान अपनी मतलब अपने कैलिबर के हिसाब से खेले। अभी बात करते हैं इंडियन बैटिंग पर। इंडियन बैटिंग, द मोस्ट पावरफुल बैटिंग इन द वर्ल्ड, सो कॉल्ड, आई मीन। आपने देखा रोहित शर्मा कैसे स्ट्रगल कर रहे थे शाहीन के अगेंस्ट, और कोहली तो मतलब खैर वो तो है ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पर वो भी कल गलती से आउट हुए। पर शुभमन गिल दी प्रिंस, वाह क्या बैटिंग की, मतलब क्या बैटिंग थी कल शुभमन गिल की, आउटस्टैंडिंग, कमाल टेस्ट इनिंग्स खेली कल शुभमन गिल ने। 32 बॉलों पर 10 रन बनाए, बड़ी अचीवमेंट थी शुभमन गिल की कल के मैच में, कि इतने बढ़िया बॉलर्स के अगेंस्ट वो 32 बॉलें भी खेल गए। तो आउटस्टैंडिंग, बढ़िया एफर्ट शुभमन गिल की तरफ से, बढ़िया खेले आप, ऐसे ही लगे रहे। चले, आपको अहमदाबाद में मैच मिल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो शायद वहां पर आप रन्स बना लें, क्योंकि आप हैं ही अहमदाबाद के लिए बने। तो ऑल द बेस्ट टू शुभमन गिल फॉर अहमदाबाद मैच। श्रेयस अय्यर काफी अच्छे टच में लग रहे थे, मतलब उन्होंने जो बाउंड्रीज लगाई आते ही, तो ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी फॉर्म में हैं। उनका शॉट भी अच्छा था जिस पर वो आउट हुए, पर वो अनलकी थे, जो सीधा फील्डर के हाथ में चली गई वो बॉल। और जब पांड्या बैटिंग करने आए, मतलब मुझे पहले ही पता था कि पांड्या चलेंगे आज। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें तो मैंने कहा था कि पांड्या चलेंगे इस मैच में, अगर कोई और चले ना चले। मैंने ये भी कहा था ना शुभमन चलेंगे, ना कोहली चलेंगे, ना रोहित शर्मा चलेंगे, पर पांड्या जरूर चलेंगे। तो पांड्या ने वही चीज करी, कमाल बैटिंग की उन्होंने, मतलब
प्रेशर सिचुएशंस में वो कमाल के बैट्समैन है। और ईशान किशन ने भी बढ़िया गट्सी इनिंग खेली कल, तो अच्छी बैटिंग को अप्रिशिएट करना बनता है। कमाल बैटिंग की इन दोनों ने। और उसके बाद मतलब जो लाइन लगी, मतलब जैसे ही ईशान किशन आउट हुए और पांड्या आउट हुए, जब आखिरी के मतलब समथिंग 7 ओवर्स रहते थे, तो मतलब जैसे एक के बाद एक विकेट गिरी इंडिया की, तो ऐसा लगा कि इंडिया के पास 7 के बाद कोई बैटिंग है ही नहीं। तो ये चीज इंडिया को इम्प्रूव करनी होगी अगर उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स जीतने हैं, क्योंकि आखिरी के बैट्समैन एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं हार और जीत में। जैसे कि हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज में, जब नसीम शाह ने वो इनिंग्स खेली 2 बार, तो मतलब ये चीज इंडिया लैग करती है अपनी प्लेइंग 11 में। तो उन्हें काम करना होगा अपने मतलब टेल एंडर्स की बैटिंग पर, तो वो चीज उनके काम आएगी आगे चलकर। तो मतलब ये चीजें हुई कल के मैच में। इंडिया को बैटिंग प्रैक्टिस मिली क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को बॉलिंग प्रैक्टिस मिली क्वालिटी बैटिंग के अगेंस्ट। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। और अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है अगले राउंड में, और इंडिया को अभी नेपाल के अगेंस्ट मैच खेलकर वो मैच जीतना है। अगर वो मैच जीतेंगे तो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि मतलब फिर हमें इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच देखने में मिल सकता है कोलंबो में 10 सितंबर को। तो अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो ये मैच पॉसिबल है। और अभी पाकिस्तान का अगला मैच 6 तारीख को है लाहौर में अगेंस्ट अफगानिस्तान या बांग्लादेश होगा। तो वो मैच काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर अफगानिस्तान के साथ हुआ तो उस मैच में ज्यादा जान रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान हाई इंटेंसिटी मैचेस के लिए जाने जाते हैं, जो कि लास्ट बॉल तक जाते हैं। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस मैच को लेकर। अभी बात करते हैं कि रेन ने पाकिस्तान और इंडिया का मैच वॉश आउट किया। किसकी वजह से, किसने यहाँ पर मैचेस करवाए श्रीलंका में, जबकि आपको पता है कि श्रीलंका का वेदर ऐसा ही रहता है। मतलब मानसून में तो रेन स्टॉप होती ही नहीं, तो आपने वहां पर मैचेस करवाए क्यों? मुझे ये भी पता चला है कि हम्बनटोटा में वो ड्राई एरिया है श्रीलंका का, वहां पर इतनी ज्यादा रेन नहीं पड़ती, पर वहां पर भी बीसीसीआई ने खेलने से मना कर दिया कि वहां पर गर्मी है। क्या आपके खिलाड़ी गर्मी में पहले कभी खेले नहीं? लास्ट ईयर जो एशिया कप हमने खेला वो भी सिमिलर वेदर था वहां का, दुबई का, तो तब तो आपने खेला। अभी आपका क्या जाता था? मेरे हिसाब से तो ये एशिया कप पाकिस्तान में ही होता तो बेहतर था, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से अच्छी है। पर बीसीसीआई ने पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ मिक्स कर दिया और अपने ईगो पर आ गए, और पाकिस्तान का फायदा उनसे देखा नहीं जाता, तो इसीलिए वो उन्होंने मतलब फालतू के रीजंस बताकर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अगर मेरी राय ली जाए तो पाकिस्तान को भी सेम चीज ही करनी चाहिए थी वर्ल्ड कप के लिए, और अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर वो मांगते। पर हम तो जो है वो हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ हम आएंगे। यार ये चीज बीसीसीआई की वजह से हुई। अगर मैचेस पाकिस्तान में होते तो सारे मैचेस सारे मैचेस सही से हो जाते और बारिश का कोई इशू रहता ही नहीं। तो ये मतलब रीजंस थे, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया का मैच वॉश आउट हुआ। तो उम्मीद यही है कि 10 तारीख को बारिश ना हो, तो पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच हमें देखने में मिले, और अगर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो यही उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में बारिश नहीं होगी। और मैं कोलंबो की वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था 10 तारीख के लिए, तो उस दिन 60% बारिश के चांसेस हैं। तो अभी के लिए तो ये 60% बता रहा है। तो देखते हैं, जब दिन करीब आए तो पता चलेगा रियल वेदर वहां का क्या है। और अगर हम बात करें, अगर इस मैच में बारिश ना आती तो आप कह रहे हैं कि ये टारगेट बहुत ही बड़ा है। नहीं, 266 एक एवरेज टोटल है, और हमने यहाँ पर ये चेज होते देखा भी है। और पाकिस्तान अभी चेजिंग साइड अच्छी हो गई है। मतलब हमने अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट 300 रन चेज किए इन्हीं श्रीलंकन कंडीशंस में। तो ये कोई बड़ा टारगेट नहीं था पाकिस्तान के लिए। और अगर पाकिस्तान अपने कैलिबर अपनी पोटेंशियल के हिसाब से खेलता तो ये मैच इजीली जीत जाता, अगर हमें 50 ओवर पूरे मिलते। क्योंकि हमने क्या करना था, हमने सिर्फ नया बॉल सरवाइव करना था पहले के 6 ओवर
ओवर्स, उसके बाद चीजें जो थी वो आसान हो जाती। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुमराह जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं चलते तो मतलब इजीली हम ये मैच जीत जाते अगर ये मैच होता पूरा। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को रेन ने बचा दिया, भाई इंडिया को रेन ने बचाया पाकिस्तान से। अगर रेन ना आती तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट होती कि आप इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान से हार गए ये मैच। तो खुदा का खौफ करें, मतलब इरफान पठान जैसे लोग जो कि अपनी नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है ये। मतलब क्या ही कह सकते हैं, इतना गिर सकते हैं लोग। बस एक होता है ना रियलिटी को देख कर भी उसे इग्नोर करना, वैसा ही काम इंडियंस का था कल। मतलब वो देख रहे थे कि हम ये मैच हार रहे हैं, कि इंडिया ये मैच हार रही है, पर फिर भी बारिश आई, उन्हें एक्सक्यूज मिला कि भाई ये तो मैच हम जीत जाते अगर बारिश ना आती। तो भाई अभी नेक्स्ट मैच पड़ा हुआ है जो कि 10 तारीख को होना है, और सब चीजें सही गई तो फाइनल भी इंडिया और पाकिस्तान का ही होगा। तब देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ कि 10 तारीख को कोई बारिश नहीं होगी और हमें फुल मैच देखने में मिलेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने अगले मैचेस में इम्प्रूवमेंट लाएगा फील्डिंग और कैप्टनसी में, और अपनी पोटेंशियल के हिसाब से खेलकर मैचेस वो जीतेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, और शायद श्रीलंका मतलब होगी तो उनके अगेंस्ट मैचेस इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो यही उम्मीद है इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को जो है वो खत्म करता हूँ। तो या जल्दी आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।